एक प्राचीन जंगल की गहराइयों में पेड़ों की घनी छतरी के बीच से सूरज की रोशनी की किरणें नीचे जमीन पर पड़ रही थीं। हर तरह के जीव इस बेरहम दुनिया में शिकार करके और दूसरे जीवों का शिकार बनकर जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान और जंगली जानवर एक साथ मौजूद थे। जब कोई जानवर अपने किए हुए शिकार से पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठी कर लेता था, तो वह दूसरे जानवरों को खाकर खुद को इवॉल्व कर सकता था। बेहद खतरनाक और ताकतवर होने की वजह से बीस्ट रेस लगातार इंसानों के शहरों पर हमला करती रहती थी और अपने पीछे भारी तबाही छोड़ जाती थी। अनगिनत लोगों की जान चली जाती थी। कुछ इंसानों के अंदर सोल पावर जागृत हो जाती थी। वे बीस्ट टेमर्स बन जाते थे, जो जानवरों के साथ बॉन्ड बना सकते थे। बीस्ट टेमर्स अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कॉम्बैट स्किल्स डेवलप करने के लिए करते थे और अपने बॉन्डेड बीस्ट को ट्रेन करके उन्हें वाइल्ड बीस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते थे, ताकि इंसानियत किसी तरह इस दुनिया में अपना अस्तित्व बचाए रख सके। लेकिन हर इंसान इस गिफ्ट के साथ पैदा नहीं होता था। कुछ इंसान अपनी सोल पावर को कभी अवेकन ही नहीं कर पाते थे, जिसका मतलब था कि वे कभी किसी बीस्ट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते थे। ऐसे लोगों को पावरलेस कहा जाता था। समाज उन्हें तुच्छ समझता था और उनकी जिंदगी हर दिन स्ट्रगल से भरी रहती थी। आज हमारे स्कूल का एनुअल असेसमेंट डे था। अवेकनिंग डिवाइस धीरे धीरे काम करने लगा और रोशनी से बनी एक स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देने लगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरानी से बातें करने लगे। कितना लकी है, सिर्फ बी ग्रेड सोल पावर होने के बावजूद इसे हाउलिंग स्काई हॉर्न के साथ मैच मिल गया। अरे, इसे इस तरह देखो, राइडर के पास ट्रिपल एस प्लस सोल पावर है, लेकिन फिर भी वो एक भी बीस्ट से मैच नहीं कर पा रहा। डीन वॉरेन ने उसे समझाते हुए कहा, चलो, अच्छी बात है, अब जल्दी से बॉन्ड बनाओ, मेहनत करो और जल्द ही बीस्ट डिफेंस लीजन में शामिल हो जाओ। यस सर। ओवेन हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। ओवेन एक विशाल गोल्डन मार्क्ड हाउंड के सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल गोल्डन लाइट चमकी और दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। थैंक यू सर, मैं हाउलिंग स्काई हाउंड को पूरी मेहनत से ट्रेन करूंगा। गुड। डीन ने सिर हिलाया। अब मेरी बारी थी। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, पूरी भीड़ मेरा मजाक उड़ाने लगी। राइडर की बारी है। हा हा, इतनी ट्रिपल एस प्लस सोल पावर होने के बाद भी ये किसी एक बीस्ट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। हा हा, शायद इसकी सोल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई बीस्ट इसके साथ मैच ही नहीं कर सकता। हंसी की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। डीन की गर्मजोशी भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज अचानक बेहद सख्त हो गई। राइडर, स्कूल पहले ही तुम पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बर्बाद कर चुका है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुम किसी बॉन्डेड बीस्ट के साथ मैच नहीं कर पाए, तो तुम्हें खुद स्कूल छोड़ना होगा। यस सर। उसकी बात सुनते ही मेरे शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा। मेरे ऊपर एक भारी प्रेशर टूट पड़ा। रिसोर्सेज? हाँ, बिल्कुल। ये स्कूल खुद की तारीफ करने के अलावा करता ही क्या है। मैंने अपनी सोल पावर की एक एक बूंद अपनी मेहनत से हासिल की है, दिन रात ट्रेनिंग करके। इसके अलावा हर 3 महीने में एक बार मेरा टेस्ट लेने के अलावा स्कूल ने मुझे आखिर दिया ही क्या है। और अब सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और मेरी बेइज्जती की जा रही है। अचानक उन अनगिनत अकेली रातों की सारी तकलीफ, जब मैं अकेले ट्रेनिंग करता रहा था, मेरे अंदर फिर से उमड़ पड़ी। आखिर मैं ही ऐसा क्यों हूं जो किसी बीस्ट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मेरी ये डिफेंस मेरे अंदर की उन बंदिशों को तोड़ देती है। अचानक जमीन पर बना एंशियंट बॉन्डिंग अरे चमक उठता है। एक तेज गोल्डन लाइट आसमान की तरफ उठती है। डॉर्मेंट रन्स एक बार फिर जाग उठते हैं। जब गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब होती है, तो असेसमेंट पैनल सबके सामने दिखाई देने लगता है। अवेकेंड राइडर, सोल पावर ट्रिपल एस प्लस। लेकिन सबसे क्रूर रिजल्ट सबके सामने साफ दिखाई दे रहा था। कॉम्पेटिबल बीस्ट नन। चारों तरफ हंसी गूंज उठती है। उनके मजाक उड़ाते शब्द लगातार मेरे कानों में पड़ रहे थे। हा हा, ऑब्वियसली ये अभी भी किसी बीस्ट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया। इतनी ज्यादा सोल पावर ट्रेन करने का क्या फायदा, सिर्फ इसलिए कि ये हम सबको अपने सामने बेकार महसूस करवा सके। अब इसे पता चल रहा है कि इतनी ग्राइंडिंग करने का नतीजा क्या होता है। एग्जैक्टली इस जैसे ग्राइंडर के साथ यही होना चाहिए। तभी डीन ने जैसे मौत का फैसला सुना दिया। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल किया जाता है। यहां से निकल जाओ। और अगर तुमने बाहर जाकर किसी को भी बताया कि तुम ग्रीन वाइन एकेडमी के स्टूडेंट थे, तो तुम्हारा अंत करने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही रहूंगा। मैं पूरी तरह सुन्न और अंदर से खाली हो चुका था। मैं लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। तभी क्लोई धीरे धीरे आगे आई। बिना एक पल भी सोचे उसने ठंडी आवाज में सबके सामने कहा,
राइडर, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ट्रिपल एस सोल पावर होने का भी कोई फायदा नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गया। तुम लेकिन मेरा नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद मेरे पेरेंट्स भी आगे आए और उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज से राइडर अपने दम पर रहेगा। मैं, ग्रांट, आज से इसे कोई सपोर्ट नहीं दूंगा। मेरी तरफ से भी यही है डायन, आज से इसे मेरी तरफ से एक भी कॉइन नहीं मिलेगा। उफ, कितनी बैड लक है। हा हा। भीड़ की हंसी लगातार मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी, यहाँ तक कि मेरा सिर घूमने लगा। क्यों? जब मैंने पहली बार स्कूल में कदम रखा था तब हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मेरी टैलेंट को कोई मैच नहीं कर सकता था। और अब एक के बाद एक फेल्ड बॉन्ड्स और मेरा सबसे करीबी दोस्त भी सबके सामने मेरा साथ छोड़ चुका है। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मेरी ये सोल पावर आखिर किस काम की है? इसका फायदा ही क्या है? क्या आसमान भी मेरे जैसे एक आम इंसान के साथ सिर्फ मजाक कर रहा है? मेरी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे और मेरा डिस्पेयर अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। तभी अरे के सेंटर से गोल्डन लाइट का एक पिलर आसमान की तरफ उठने लगा। कैंपस ब्यूटी लूना वहां बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे ये सब पहले से किसी डेस्टिनी का हिस्सा हो। हम दोनों के बीच एक कनेक्शन महसूस होने लगा। धीरे धीरे लाइटनिंग की छोटी छोटी थ्रेड्स दिखाई देने लगीं। मैं हैरान रह गया। किसी तरह मेरी सोल पावर एक बॉन्डेड बीस्ट के ग्रोथ पाथ को सेंस कर रही थी। सोल रेजोनेंस की वेव्स लगातार मेरे अंदर उठने लगीं। मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया और उसे साफ महसूस करने की कोशिश की। इतनी भीड़ के बीच मेरी नज़र लूना से जा मिली। मैंने अपने दांत भींचे, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ सीधे चल पड़ा। बिना किसी झिझक के मैंने जल्दी से कहा, लूना, क्या क्या तुम मेरी बॉन्डेड बीस्ट बनने की कोशिश कर सकती हो? हैं? लेकिन मैं तो पावरलेस हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? लूना थोड़ी हिचकिचाई। मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पूरी फर्मनेस के साथ कहा। भीड़ से हैरानी की आवाजें आने लगीं। क्या? ये सच में ऐसा कर सकता है? तो फिर करके देखो, लूना ने कहा। उसकी आवाज में हल्की एनकरेजमेंट थी। ओके, थैंक यू। मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हुआ और फिर खुद को संभाल लिया। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट लाइट का एक ओनर्ब हवा में तैरने लगा। एक ऐसा सोल पेयरिंग जो इस दुनिया के सारे रूल्स को चुनौती दे रहा था, ऑफिशियली शुरू हो चुका था। लूना के पीछे एंशंट रून्स से बने दो रिंग्स ऑफ लाइट धीरे धीरे खुलने लगे। जमीन पर एंशंट स्क्रिप्ट से बना एक विशाल सर्कुलर अरे फैल गया। रहस्यमयी इंस्क्रिप्ट्स एक एक करके चमकने लगी। आह! हर कोई अपनी जगह खड़ा रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सच में काम कर रहा है। जब गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हुई तो लूना के सिर के ऊपर से एक पेयर ऑफ जेट ब्लैक कैट ईयर्स निकल आए। उसके पीछे एक लंबी ब्लैक टेल धीरे धीरे हिल रही थी। लूना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत नरम आवाज में कहा, मास्टर, मुझे सोल पावर महसूस हो रही है। मैंने कर लिया। ये बॉन्ड सच में काम कर गया। मैं एक्साइटमेंट से भर गया। हा हा। पूरी टेस्टिंग ग्राउंड्स में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। डीन गुस्से से गरज उठा, ये बकवास है। ये बिल्कुल एब्सर्ड और आउटरेजस है। मेरे पिता का चेहरा भी बर्फ की तरह ठंडा हो गया। बेशर्म। क्लोई की आंखों में डिस्गस्ट साफ दिखाई दे रही थी। घिनौना। डीन का चेहरा और डार्क हो गया और वह सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। एक इंसान को बॉन्डेड बीस्ट में बदलना, ये तो हेवन के ऑर्डर को ही चुनौती देता है। और अगर ये सच में काम भी कर गया तो इससे क्या? मेरे पिता ने खुद को संभालते हुए कहा, आज तक सबसे ताकतवर ह्यूमन मार्शल कल्टीवेटर भी एक फर्स्ट ईयर बॉन्डेड बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लोई ने ताना मारते हुए कहा, न इंसान न बीस्ट, और ये लड़की इसे मास्टर कह रही है। किसी इंसान को अपने बॉन्डेड बीस्ट में बदल देना, क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आती? लेकिन लूना ने जैसे किसी की बात सुनी ही नहीं। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, राइडर, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे स्ट्रांग बना सकते हो। मैं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। डीन वॉरेन ने मुझे देखा। ट्रिपल एस प्रॉस्पेक्ट होने के बावजूद उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल नजर आ रहा था। उसके एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आया और उसकी आवाज भी नरम पड़ गई। फाइन, फिलहाल स्कूल की लॉजिस्टिक्स डिवीजन में चले जाओ। जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखें उठाकर डीन की तरफ देखा। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल अटल थे। लूना ने सिर हिलाया और मेरा स्लीव कसकर पकड़ लिया। हम दोनों ने भीड़ की तरफ अपनी पीठ कर ली और एकेडमी गेट्स की ओर धीरे धीरे चलने लगे। पास खड़े एक स्टूडेंट ने धीरे से कहा, अभी तो मुझे बहुत जेलसी हो रही है।
स्टूडेंट्स हमारी दूर जाती हुई फिगर्स को खामोशी से देखते रहे। कुछ ने चुपचाप साई किया, जबकि कुछ अभी भी इस घटना पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये हेवन के ऑर्डर को ही चुनौती देता है। डीन ने गुस्से में अपना पैर पटका। मैं इसकी रिपोर्ट पीस टेमर एसोसिएशन में करूंगा। मैं लूना को एक शांत और सुनसान अबैंडन्ड वेयरहाउस में लेकर आया। सोल पावर से उसकी जांच करने के बाद मैंने कहा, तुम्हारी मेरिडियंस को जितना मैं सेंस कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से अब भी जो स्किल अवेकन होने के सबसे करीब है, वो तुम्हारे हाथों में है। दोनों हाथों से अटैक मोशन करने की कोशिश करो। मैं अपनी सोल पावर तुम्हारे अंदर चैनल करूंगा, ताकि तुम्हारी मेरिडियंस स्टिमुलेट हों और तुम उस मूव को सही तरीके से परफॉर्म कर सको। लूना ने गहरी सांस ली और अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ हल्की गोल्डन लाइट से चमक रहे थे। मैंने फर्मली कहा, रेडी, क्लॉ स्ट्राइक। मेरे कमांड देते ही लूना तुरंत फाइटिंग स्टैंस में आ गई। हाँ, ऐसे नहीं, इसमें और फेरोसिटी डालो। लूना पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में पीछे उड़ने लगे और चार्ज करते समय उसकी टेल भी तेजी से पीछे तन गई। कुछ ही समय में लगातार ट्रेनिंग करते करते लूना पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। ये काम कर रहा है, मैं इसे देख सकता हूँ। सच में? लूना की आवाज में अभी भी डाउट था। फिर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? बस कोशिश जारी रखो। ओके, मैं कोशिश करती रहूंगी। हम दोनों ट्रेनिंग करते रहे। गुड। अब अपने पूरे बॉडी को मूव करो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अपने आप को एक लेपर्ड समझो जो शिकार कर रहा है। अपनी लेग्स की पावर का इस्तेमाल करके अपने प्रे का पीछा करो और फिर अपने क्लॉज से उसे खत्म कर दो। लूना नीचे झुकी और एक कदम आगे बढ़ाया। ब्लैक बीस्ट एनर्जी उसकी फिंगर टिप्स के चारों तरफ धुएं की तरह घूमने लगी। फिर वह और नीचे झुकी और दोबारा तेजी से आगे चार्ज कर गई। इसी बीच यही फैमिली के स्पारिंग ग्राउंड्स में ब्लैक टाइगर स्टील्स द हार्ट। लियो के कमांड देते ही थिक वायलेट ब्लैक बीस्ट एनर्जी बाहर फूट पड़ी। ब्रिंक टाइगर ने अपने पंजे जमीन पर जमाए और पूरी ताकत से आगे छलांग लगा दी, लेकिन डामन के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। टाइटन बेयर, ब्रॉन्ज वॉल, आयरन फोर्ट्रेस। टाइटन बेयर ने धीरे धीरे अपनी दोनों आर्म्स ऊपर उठाई। उसने अपनी फिस्ट्स को कसकर बंद किया और अपने सामने गार्ड बना लिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर आर्मर बनने लगा, जैसे उसके फर के नीचे स्टील ढलकर जम गया हो। फिर भी एक भी स्क्रैच नहीं आया। लियो थोड़ा निराश होकर बोला, अब भी एक भी स्क्रैच नहीं कर पा रहा। हिम्मत मत हारो, तुमने पहले से बहुत इंप्रूवमेंट किया है। डैड, लियो! जारा दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई चिल्लाई। गुस्से में लड़की बोली, तुम दोनों मुझसे छुपकर फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो। ये फेयर नहीं है, मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। ये देखते ही डैमियन तुरंत टाइटन बियर पर कूद गया। टाइटन बियर अब फ्लेम्स से घिर चुका था और डैमियन उसे लेकर वहां से भाग निकला। जारा ने अपना पैर पटका। फिर उसकी नजर लियो पर पड़ी, जो अभी तक भाग नहीं पाया था। अगर तुमने भी भागने की कोशिश की तो कल मैं तुम्हारे ब्रिंक टाइगर का पूरा फर शेव कर दूंगी। मैं अपनी बात हमेशा रखती हूँ। ब्रिंक टाइगर लियो के पैरों के बीच सिकुड़ गया। उसका पूरा शरीर डर के मारे रिडिड हो गया। उसकी गोल्डन आइज में पैनिक साफ दिखाई देने लगा और उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर नीचे कर लिया। वह जमीन पर आराम से पसर गया, जैसे ट्रेनिंग में उसकी जरा भी इंटरेस्ट न हो। जारा ने रेड वर्कआउट गियर पहन रखा था और उसकी हाई पोनीटेल हर तेज मूवमेंट के साथ पीछे झूल रही थी। ब्रिंक टाइगर को ट्रेनिंग से बचते देखकर जारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, तुम मुझे नीचा समझते हो। लियो ने साइड से समझाया। जारा, टाइगर बस इसलिए डर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मैं तुम्हारे अवेकेंड हेड ऑन फाइट करूंगी। जारा ने ब्रिंक टाइगर की टेल को अपने दांतों से पकड़ लिया। लियो घबरा गया। जारा, जल्दी छोड़ो, तुम इसकी टेल तोड़ दोगी। नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मुझे नीचा समझते हो। बस बस इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ। तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकते, तो पहले मेरा फोन देखो। ये देखो, ऐसा पावरलेस इंसान दिखता है बॉन्ड बनने के बाद। ये आज ही कुछ देर पहले हुआ है। जारा की आंखें चमक उठी। सो सो क्यूट। तो फिर मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। वापस यहाँ आओ। हमें अभी ये भी नहीं पता कि बॉन्डिंग से सच में कोई स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं। और अगर अगर तुम बॉन्ड बनने के बाद पिग हेड बन गई तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानने से ही इनकार कर दूंगा। इधर हम दोनों लगातार अपनी डेली ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे। पूरा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर था। मैं सोल पावर के फ्लो को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अचानक व्हाइट लाइट चमकी और वॉल पर साफ साफ क्लॉ मार्क्स बन गए। आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। मेरी बात सुनते ही लूना के ईयर्स और टेल नीचे झुक गए। क्या मैं सच में इतनी यूजलेस हूं? तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हो। ओवेन की हाउलिंग स्काई हाउंड को अपनी पहली स्किल अवेकन करने में कम से कम 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लगता है। सच में?
हाँ, और वैसे भी असली पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हमने सच में ये कर दिखाया। लूना अचानक खुश होकर सीधी हो गई। हमने सच में कर दिखाया। मैं सच में एक रियल बॉन्डेड बीस्ट की तरह फाइट कर सकती हूँ। मैं फाइनली डेड वेट नहीं हूँ। अब मैं यूजलेस भी नहीं हूँ। राइडर, अब कोई मुझे नीचा नहीं समझेगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को हिला देंगे। हम चलो, काफी देर हो गई है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन बॉन्डेड बीस्ट को तो अपने मास्टर के साथ हर समय रहना चाहिए, है ना? तुम आखिर सोच क्या रही हो? तुम सच में खुद को सिर्फ एक बीस्ट समझने लगी हो क्या? लूना ने अपनी टेल को आराम से हिलाया। हे, मैं पूरी तरह बीस्ट भी नहीं हूं, ओके? कैट ईयर्ड लड़की अपनी टेल को लेजली स्विश करती हुई मेरे साथ साथ चलने लगी। दोनों बिना किसी जल्दी के साइड बाएं साइड आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लूना के घर के बाहर पहुंचते ही उसके पिता की आवाज सुनाई दी। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर वांग, वो छोटी ब्राइट जैसे ही वापस आएगी, मैं खुद उसे बांधकर आपके बिस्तर तक पहुंचा दूंगा। एम ग्रीसी और लस्टफुल बूढ़ा आदमी पूरी तरह खुश नजर आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर हम पर पड़ गई। डैम यू! डेरेरिक गुस्से से गिर जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस फ्रीकिश चीज में बदलने की? लूना तुरंत आगे आई और प्लीडिंग करते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। राइडर सच में मुझे स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन डेरेरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्ट्रांग होने से क्या फायदा? क्या स्ट्रांग होने से मिस्टर वांग तुम्हें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देगा? लून की आंखों में आंसू भरने लगे। स्ट्रांग होने का मतलब है कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। मैं तुम्हारा और अपने भाई का खर्च उठा सकती हूँ। फिर तुम्हें मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस थोड़े से पैसे का कोई फायदा नहीं है, बस बहुत हुआ। क्या ये भी कोई पिता अपनी बेटी से कहने वाली बात है? मैं ये सब चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता। सब लोग अपना मुंह बंद रखो। तभी वेल्थी मर्चेंट विक्टर अकड़ते हुए आगे आया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठा रखी थी। मिस्टर वांग! डेरिक का टोन तुरंत बदल गया और वह बेहद ऑब्स्क्वाइस हो गया। विक्टर ने जैसे कोई एहसान कर रहा हो वैसे उसके चेहरे पर थपकी दी। फिर उसने लूना को एक गंदी नजर से देखा। बहुत अच्छी है। ये कैट ईयर्ड ब्यूटी सिर्फ मेरी है। इसके साथ अपना बॉन्ड तोड़ दो। मैं खुद इससे बॉन्ड बनाऊंगा। इसे मैं अपने लिए रखूंगा। कोई चांस नहीं है। मैंने तुरंत लूना को अपने पीछे कर लिया। मेरी इस हरकत से विक्टर बुरी तरह भड़क गया। तुम मरने के लिए पूछ रहे हो? लूना ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा। तुम राइडर को हर्ट नहीं करोगे। तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? डेरेरिक गुस्से से गरजा। उसने लूना की आर्म को और कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। लूना को छोड़ दो, मैंने जल्दी से कहा। पहले अपनी चिंता करो छोटे पंख। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर निकलूंगा? आयरन आर्मर्ड ब्यार, ब्यार चार्ज! बॉडीगार्ड ने कमांड दी। आयरन आर्मर्ड ब्यार, ब्यार चार्ज! विशाल बीस्ट अपने पीछे के पैरों पर जोर लगाकर आगे झपटा। उसकी पूरी ताकत के साथ जमीन कांपने लगी। वह क्रशिंग फोर्स के साथ हमारी तरफ चार्ज कर रहा था। लूना ने अपने दांत भींच लिए और डेरेरिक की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। बिना एक पल भी हिचकिचाए वह आगे बढ़ी। मियाओ! फ्यूरी स्ट्राइक! ठंडी और चमकती हुई लाइट की एक ब्लेड सीधे बोर के गोल्डन ट्रिम्ड आर्मर पर जा गिरी। अगले ही पल रात की हवा में ब्लड की तेज स्मेल फैल गई। इतनी स्ट्रॉन्ग! डेरेरिक और विक्टर दोनों शॉक में पीछे हट गए। बहुत अच्छा किया, मैंने लूना की तारीफ करते हुए कहा। लूना के चेहरे पर तुरंत खुश स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने उन दोनों आदमियों पर गुस्से से नजर डाली। अभी के अभी यहां से निकल जाओ! व्हाइट लाइट चमकी। क्लॉ स्ट्राइक! एक ही अटैक में विक्टर पीछे की तरफ गिरता हुआ जमीन पर जा गिरा। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वापस मुड़कर फाइट करें। वे दोनों पैनिक में एली के अंदर भाग गए। अब वहां सिर्फ डेरिक बचा था। लूना पलटी। उसकी आंखें ब्लेड्स की तरह चमक रही थीं। डेरिक ने डरते हुए मेसी मांगना शुरू कर दिया। लूना, मैं तुम्हारा फादर हूं। मेरा अब कोई फादर नहीं है, लूना ने आंसुओं के बीच कहा। जब तक मेरा भाई 18 साल का नहीं हो जाता, उसकी जरूरत की हर चीज का खर्च मैं उठाऊंगी। तुम उस पैसे को छूने की कोशिश भी मत करना। लूना को इस हालत में देखकर मैं तुरंत उसके पास गया और उसे कंफर्ट करने लगा। सब ठीक है, अब भी तुम्हारे पास मैं हूं। शुरुआत में लूना बस चुपचाप रोती रही, लेकिन मेरा सपोर्ट महसूस करते ही कुछ ही पल बाद वह पूरी तरह टूट गई। वह मुझसे कसकर लिपटकर रोने लगी। आधी रात के उस सन्नाटे में लड़की की दर्द भरी सिसकियां धीरे धीरे शांत होने लगीं। जब वह फाइनली शांत हुई तो लूना ने मेरा आर्म पकड़ लिया। अब मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है राइडर, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या आज रात हमारे पास रुकने के लिए कोई जगह है? आज की रात किसी तरह निकाल लेते हैं। कल हम ट्रायल रेल्म जाएंगे। वहां कुछ पैसे कमाने के बाद हम एक जगह रेंट पर ले लेंगे। ओके। वैसे तुमने उस स्किल का नाम मियो फ्यूरी स्ट्राइक कैसे रखा? सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता, बस अपने आप मुंह से निकल गया। क्या नाम अच्छा नहीं है?
बहुत अच्छा है। अगले दिन हम ट्रायल रिल्म पहुंच गए। एक विशाल रैट की ब्लड रेड आंखें ठंडी और खतरनाक नजरों से चमक रही थीं। अटैक! मैंने कमांड दी। लूना टेंशन में खड़ी थी। वह अभी भी फाइट के लिए पूरी तरह रेडी नहीं थी। ओके, खुद पर ट्रस्ट रखो, मैंने उसे इनकरेज किया। उस पर अपनी स्किल यूज करो। अगर ये कल काम कर गई थी तो आज भी जरूर काम करेगी। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, तुम ये कर सकती हो। कम ऑन! लूना ने अपनी फिस्ट्स कस लीं। वह आगे की तरफ झुकी और अचानक हवा में छलांग लगा दी। म्याऊ फ्यूरी स्ट्राइक! रेड आइड राइट ने जमीन पर अपने पैर जमाए और पूरी स्पीड से वहां से भाग निकला। हा हा! घने जंगल के बीच से शार्प लाफ्टर की आवाज गूंज उठी। मियाओ फ्यूरी स्ट्राइक? क्या तुम बीस्ट को क्यूट बनाकर मारने की कोशिश कर रही हो? बाकी लोग अपना मजाक छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, राइट? उसने सच में उस बीस्ट को इतना अडोरेबल बना दिया कि वो डर कर भाग गया। लेकिन लूना, क्या सच में यही तुम्हारी नई अवेकेंड स्किल है? लगता है कैंपस क्वीन की यही सिग्नेचर मूव है। हाँ हाँ, बस बहुत हो गया। अब वो एक बॉन्डेड बीस्ट है। ज्यादा बोलोगे तो हो सकता है अगली बार वो तुम पर फ्यूरी स्ट्राइक कर दे। ओह, मुझे तो बहुत खुशी होगी। साइन मी अप। हाँ हाँ, लूना गुस्से से इतनी फ्यूरियस थी कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। छोड़ो, ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसे शांत करते हुए कहा। ये ग्रेड बी वॉशआउट्स एक राइट पीस तक को हैंडल नहीं कर सकते। तुम खुद को इतना स्ट्रांग समझना बंद करो। वो लड़का तुरंत गुस्से में पलटा। तुम किसे वॉश आउट कह रहे हो? लगता है किसी की बात दिल पर लग गई। एक सिंगल राइट बीस्ट तक को हैंडल नहीं कर सकते और खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हो। बाद में जब तुम्हारा सामना इससे भी खतरनाक बीस्ट से होगा तब हम में से किसी को भी तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अब ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर कैंपस क्वीन लूना बस एक बार मेरी तरफ अपनी आंखें झपका दे तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ, तो ये है असली ओल्ड क्लासमेट लॉयल्टी की औकात। जहां तक उस रेड आइड रेट की बात थी जो अभी अभी वहां से भागा था, वह एक कॉर्नर मुड़ा और अगले ही पल एक फेरसियस वुल्फ ने उसे वहीं फाड़कर मार डाला। ये एक ऐसी बेरहम जगह थी जहां स्ट्रॉन्ग वीक का शिकार करते थे और सिर्फ पावर के दम पर ही कोई अपना फुटहोल्ड बना सकता था। लूना और मैं आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद हमारा सामना एक दूसरे बीस्ट से हुआ। मियाओ फ्यूरी स्ट्राइक! एक लंबी रेजर थिन लाइट प्लेट सीधी रैबिट की गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ी। एक लंबी रेजर थिन लाइट प्लेट सीधी रैबिट की गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ी। लूना के ईयर्स और टेल वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तुम सच में सबसे बेस्ट हो। सच कहूं तो मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने इतनी जल्दी फाइट करना कैसे सीख लिया। वैसे मैं हूं ही इतनी अमेजिंग। इस रैबिट को बेचने पर अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। मेरे रिस्ट टैब में हल्की ब्लू लाइट चमकती है और रैबिट की कारकेस स्टोरेज स्पेस के अंदर चली जाती है। इस कारकेस को बेचने के बाद खाने और रहने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तभी घास के बीच से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। मिस, क्या मैं जमीन पर गिरा हुआ बीस्ट ब्लड कलेक्ट कर सकती हूँ? मेरी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। क्या तुम पावरलेस हो? इतनी छोटी उम्र में तुम ट्रायल रियलम में क्या कर रही हो? मियाँ बिना कुछ छुपाए सच सच जवाब देती है। मेरे डैड कहते हैं कि मैं कोई सोल पावर ट्रेन नहीं कर सकती, इसलिए मैं बेकार हूँ। इसलिए मुझे इतनी कम उम्र में ही इस रेल्म में आकर मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। फिर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपने डैड के ड्रिंकिंग मनी का इंतजाम करती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। और वो आदमी खुद को फादर कहता है। मैं फिर पूछता हूँ, वो सच में तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची को इस ट्रायल फॉरेस्ट में भेज देता है? क्या उसे जरा भी चिंता नहीं होती? यहाँ बहुत ज्यादा डेंजर्स है। तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल पावर भी नहीं है। चिंता मत कीजिए मिस्टर। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मिया को पता चल जाता है कि डेंजर किस तरफ से आ रहा है। ओह, मैं अचानक उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता हूँ। मेरे पास खड़ी लूना भी उतनी ही सरप्राइज्ड दिखाई देती है। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। एक बहुत बड़ा और खतरनाक बीस्ट इस तरफ आ रहा है। वहीं से मिया एक छोटी सी बॉटल निकालती है और जमीन पर गिरे हुए बीस्ट ब्लड को बहुत सावधानी से कलेक्ट करने लगती है। फिर वह बॉटल लेकर वहां से भागने लगती है और जाते जाते हमारी तरफ हाथ हिलाती है। बाय मिस्टर, आप दोनों को भी जल्दी भाग जाना चाहिए। मिया सच में बहुत फास्ट दौड़ती है। हमें भी चलना चाहिए। राइडर, मैं वहां जाकर देखना चाहती हूँ। राइडर, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या है। हैं? क्या तुम कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, लेकिन ये डेंजरस है। इसी बीच जिस डेंजर की बात हो रही थी वो मेरे पुराने क्लासमेट्स तक पहले ही पहुंच चुका था। आह, मॉम, मुझे घर जाना है।
मॉम, मुझे घर जाना है। बोन स्पाइक्ड ब्लैक वुल्फ अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। उसका एक्सप्रेशन बेहद सैवेज था और उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। एक बेचारा पक्षी गलती से उसकी आंखों में आंखें डाल बैठा। वो वहीं जम गया। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आईं, मुंह खुला रह गया और अगले ही पल वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक और क्लासमेट के शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। वो डर के मारे सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्कारफेस सबसे पहले चीख पड़ा, भागो, भागो, कोई हमारी हेल्प करो। उसे अकेले भागते हुए देखकर बाकी लोगों की हालत और भी खराब हो गई। चलो लेक्स, चलो। बाकी लड़के भी भागते हुए उस फ्लीइंग फिगर के पीछे दौड़ पड़े। भागते समय उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? यहाँ इतना टेरिफाइंग बीस्ट कहाँ से आ गया? और तभी अनलकी क्लोई की नजर बोन स्पाइक वुल्फ से जा मिली। क्लोई वहीं अपनी जगह फ्रीज हो गई। उसके गाल के पास से ठंडे पसीने की एक बूंद नीचे गिरने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ प्योर टेरर था। मियाओ, फ्यूरी स्ट्राइक। अचानक लाइट की एक बीम तेजी से निकली। वुल्फ उसी वक्त क्लोई की तरफ झपटा था। लाइट की बीम सीधी वुल्फ पर जा लगी। उसके चेहरे पर एक गहरा कट पड़ गया और बीस्ट को अपना अटैक बीच में ही रोकना पड़ा। लूना वापस मेरे पास आ गई। हम दोनों शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर बैटल के लिए रेडी हो गए। राइडर, प्लीज मेरे ब्लैकी को बचा लो। मैं इसके बिना क्या करूंगा? वो लड़का टूट कर रोने लगा, लेकिन अगले ही पल वुल्फ ने एक पावरफुल सोनिक ब्लास्ट छोड़ा। उस ब्लास्ट ने लड़के को वहीं स्टिफ कर दिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राइडर, थोड़ा पीछे हो जाओ। अगर तुम बहुत पास रहे तो शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी लेग्स में भी सोल पावर चैनल करूंगा ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ सके। फोकस सिर्फ एम्बुश टैक्टिक्स पर रखना। सीधे हेड ऑन फाइट मत करना। लूना तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आ गई। ओके, मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरे हार्ट सील बनाने की पोजीशन में आ गए और मैंने लगातार सोल पावर लूना की तरफ चैनल करना शुरू कर दिया। वुल्फ धीरे धीरे रिकवर हुआ। उसकी ब्लड रेड आंखों में किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा भड़क उठा। मियाओ, फ्यूरी स्ट्राइक। बीस्ट ने अपने बालों से भरे हुए पंजे को ऊपर उठाया और उस अटैक को सीधे रोक दिया। इसके बाद उसने अपना शरीर घुमाया और सीधा मेरी तरफ झपट पड़ा। राइडर, सावधान। आह, मेरे माथे के पास से ठंडा पसीना बहने लगा। मेरा दिल जोर से सिकुड़ गया। वुल्फ के क्लॉज मेरे ऊपर गिरने ही वाले थे कि उसी वक्त लूना ने एस्टॉनिशिंग बर्स्ट ऑफ पावर रिलीज कर दिया। तुम राइडर को टच नहीं करोगे। मियाओ, स्लॉटर स्ट्राइक। एक ब्लाइंडिंग क्रिम्सन लाइट जंगल के आर पार चीरती हुई निकल गई। वुल्फ का रफ ब्लैक फर झलकर कटने लगा। उसकी रीढ़ के ऊपर मौजूद स्पाइक्स जोर जोर से कांपने लगे। झाड़ियों में छिपकर सीक्रेटली वीडियो बना रहा। एक लड़का डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। लूना अभी भी टेंस थी और अपनी फाइटिंग स्टैंस में खड़ी थी। सब ठीक है, ये मर चुका है। मेरी बात सुनते ही लूना के शरीर का पूरा टेंशन आखिरकार रिलीज हो गया। वो धीरे से बोली, राइडर, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? तुम फिर से स्ट्रांग हो गई हो। तुमने इतने पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट को भी हरा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या क्या मैं एक दिन पूरी तरह एनिमल बन जाऊंगी? बेवकूफ लड़की, तुमने अभी तक अपनी पावर को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। जब तुम्हारा उस पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तब तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर पाओगी। सच में? बिल्कुल, ये सच है। मैंने कुछ समय पहले ही अपनी सोल पावर से तुम्हारे पूरे बॉडी को चेक किया था। आज हमें बहुत अच्छा हॉल मिला है। चलो, इन कारकेस को कलेक्ट करते हैं और बाहर जाकर बेचते हैं। ओके, मैंने अपना रिस्ट ऊपर उठाया। रिस्ट टैब से एक पेल ब्लू स्कैनिंग बीम निकली और वुल्फ के पूरे रिमेन्स को स्टोरेज के अंदर खींच लिया। इसी बीच दूसरी तरफ जारा अपने भाई लियो की जमकर पिटाई कर रही थी। यह सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ होता तो अब तक मैं स्ट्रांग बन चुकी होती। जारा ने अपनी आर्म्स को चेस्ट के सामने कस कर क्रॉस कर रखा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लियो ने कहा, लेकिन मैं गलत नहीं था। तुमने भी वो वीडियो देखा था। लूना अब पहले से ज्यादा एनिमल जैसी हो गई है। और तुम अब भी यही कह रही हो? जारा ने लियो के सिर पर जोर से एक और हिट कर दिया। वो एक म्यूटेटेड बीस्ट को कैजुअली मार सकती है। तो क्या हुआ अगर इसका मतलब एनिमल में बदलना है? मैं फिर भी बॉन्ड बनाऊंगी। अगर मैं पिग हेड बन गई तो तुम्हें भी पिग हेड बना दूंगी। हर सिंगल डे तुम्हें पिग हेड बनाऊंगी। लियो डरते हुए बोला, अगर वो वेयरवुल्फ जैसा हुआ तो? या डॉग पर्सन या मिनोटॉर जैसा कुछ? फिर तुम मुझे मार भी नहीं पाओगी। सारा की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। क्या कहा? दोबारा बोलो। क्या तुम मुझे कर्स कर रहे हो? अगले दिन हम ट्रेडिंग मार्केट पहुंच गए। जैकपॉट, जैकपॉट, अब ये सब मेरा है। क्रेडी लालच से सिल्वर कॉइन्स को गिन रहा था। तभी नीचे से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है, मिस्टर, आपने मेरे क्रिस्टल कॉइन्स में 50 सेंट कम दिए हैं।
ग्रेडी ने बिना उसकी तरफ ठीक से देखे कहा, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। मैंने अभी तक ये भी चेक नहीं किया कि तुम्हारा सामान चोरी का है या स्कैवेंज्ड, और अब तुम मेरे साथ स्पिरिट हेड्स को लेकर बार्गेनिंग कर रही हो। इस छोटी ब्रैट ने अब ज्यादा बोलना सीख लिया है। मिया तुरंत बोली, बीस्ट ब्लड की हर ड्रॉप ओनर की परमिशन से कलेक्ट की गई थी। मिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। ग्रेडी ने गुस्से में वुडन टेबल पर अपनी हथेली जोर से दे मारी। दांत भींचते हुए वो गुर्राया, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुमने और वाइनिंग की तो तुम्हारे पास जो कुछ कॉइन्स बचे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। मिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके डार्क हेयर उसके चेहरे के ऊपर गिर गए। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। वो चुपचाप अपने कॉइन्स गिनने लगी। 15 कॉइन्स डैड की लिकर के लिए। मिया आज फिर भूखी रहेगी। उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए एक हाथ ऊपर किया, लेकिन आंसू लगातार उसके चेहरे से नीचे बहते रहे। एक सेकंड रुको। मैं और लूना मिया की तरफ चलकर गए। ओह, मिया सरप्राइज में गैस कर उठी। ये तो वही मिस्टर है। डरो मत मिया, मैं पलटा और ग्रेडी पर गुस्से से बोला, तुम्हें क्या हक है उसके क्रिस्टल कॉइन्स में से पैसे कम करने का? तुमसे मतलब नहीं है। उसने गला साफ किया। हाँ, नकली कैट ईयर्स लगाकर अवेकेंड बनने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कल पैदा हुआ हूँ? हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर वो पावरलेस है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसका पैसा चीट करने का अधिकार मिल गया? तभी ब्लैक मंकी को अपने शोल्डर पर बैठाए एक बाई स्टैंडर अकड़ते हुए आगे आया। उसके चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन था। पावरलेस? सच बोलें तो ये सोसाइटी पर सिर्फ रैट्स और पैरासाइट्स हैं। सबका खून चूसने के अलावा ये कर ही क्या सकते हैं? उसके शोल्डर पर बैठा छोटा ब्लैक मंकी भी जैसे उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए आवाज निकालने लगा। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, जब बीस्ट टाइड आता है तब वंडेड लोगों का इलाज कौन करता है? और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज कौन झेलता है? पावरलेस। क्या तुम में से किसी के पास इसका विरोध करने के लिए कोई एक्चुअल प्रूफ है? पावरलेस को उनके गुड्स के बदले जो एक्सचेंज रेट मिलता है वो अवेकेंड को मिलने वाले रेट का पहले से ही सिर्फ 10वां हिस्सा है। और उसके बाद भी तुम अपनी तरफ से ऊपर से पैसे काट रहे हो। तुम्हें ये करने का हक किसने दिया? वहां खड़े बाकी लोग भी धीरे धीरे बोलने लगे। हाँ, तुम्हें क्या हक है? हम पावरलेस लोग पहले ही इतनी अनफेयरनेस झेलते हैं, और अब इस तरह इंसल्ट भी सहे? ग्रेडी की भौहें और सिकुड़ गईं। क्राउड के गुस्से के प्रेशर में वो मुश्किल से अपनी बात संभाल पा रहा था। तुम पूछते हो हमें क्या हक है? स्ट्रांग लोग वीक का शिकार करते हैं, बस यही हमारा हक है। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। विक्टर ने अपनी चिन ऊपर उठाई। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनयील्डिंग था। विक्टर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ा। उसकी पूरी बॉडी से मेंस साफ दिखाई दे रहा था। हम ये सब तो स्क्रैप्स हैं। हम इन्हें खरीद भी रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान है। और तुम लोग फिर भी शिकायत कर रहे हो। तभी उसकी नजर साइड में खड़े मुझ पर पड़ी। किड, कल रात बहुत टफ बन रहे थे, है ना? अगर इतने ही स्ट्रांग हो तो बीस्ट कारकेस टेबल पर रखकर अपनी बात प्रूव करो। कर सकते हो? पोस्चरिंग करना बंद करो। तुम्हें अपनी जगह तक नहीं पता। लेकिन कर सकते हो क्या? वो बाई स्टैंडर अपनी आर्म्स क्रॉस करके खड़ा हो गया। उसकी आंखें चालाकी से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर स्लाई ग्रिन आ गई। उसके शोल्डर पर बैठा ब्लैक मंकी एक्साइटमेंट में आवाजें निकालने लगा। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना स्टोरेज ब्रेसलेट दिखाया। मेरी आंखें शार्प थीं और मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अच्छी तरह देख लो। ये क्या है? उस बाईस्टैंडर की ग्रिन उसी पल फ्रीज हो गई। उसके फॉरहेड पर कोल्ड स्वेट की एक बूंद दिखाई देने लगी। एक पकटूथ रैबिट? वहां मौजूद हर कोई शॉक में था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किड अपने पास इतना बड़ा सामान छुपा कर रखेगा। विक्टर ने अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे हटते हुए देखा। फिर भी उसने अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश की। पहले ही मैंने तुम्हें इसके पैसे दे दिए हैं, बॉडीगार्ड ने फ्लैट टोन में कहा। जो सामान इसके पास है उसके लिए ये इनाफ नहीं है, और पैसे ऐड करो। आज की शोडाउन में मुझे अपनी इज्जत बचानी है। एक हल्किंग आदमी ने कई जायंट लिजर्ड बीस्ट्स तैयार कर दिए। वे सब अटैक करने के लिए रेडी खड़े थे। किड, तुम बार बार मेरे पैसे खर्च करवा रहे हो। आज मैं विक्टर साफ फैसला कर रहा हूँ। आज से ग्रीन सिटी में कोई भी पावरलेस अगर वैंग फैमिली को कुछ बेचेगा तो उसे मार्केट प्राइस का सिर्फ 5% मिलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। पूरी क्राउड गुस्से से भड़क उठी। मेरी फिस्ट्स कसकर बंद हो गईं। मेरी जॉ भी गुस्से में लॉक हो गई। तभी वो छोटी बच्ची मेरे पीछे से बाहर आई। उसने अपने क्रिस्टल कॉइन्स आगे बढ़ाए। अपनी ही गलती मानते हुए उसने कहा, मिस्टर, मिया की ही गलती है कि मैं इतने छोटे अमाउंट को लेकर ज्यादा सोच रही थी। ये लीजिए, मेरे सारे क्रिस्टल कॉइन्स ले लीजिए। प्लीज मिस्टर, और बाकी सब लोगों से एंग्री मत होना, ओके?
उस बच्ची के इनोसेंट वर्ड्स सुनकर विक्टर और उसके आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने अपने हाथ कमर पर रखे और जोर जोर से मॉकिंग लाफ्टर करने लगे। लो, ले लो, लड़की ने कॉइन्स आगे बढ़ाते हुए कहा। देखो इन फूल्स को। अब ये बहुत ज्यादा हो गया। मेरे कस्टम रिस्ट टैब से अचानक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट फूट पड़ी। उसकी रेडियंस चारों तरफ फैल गई। आह! जब गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हुई तो वहां एक विशाल व्हाइट वुल्फ दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर बैटल स्कार्स से भरा हुआ था। कुछ समय पहले तक इतना एरोगेंट बने विक्टर और उसके आदमी अब अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। बॉडीगार्ड्स तुरंत वहां से भागने लगे। ये किड बहुत ज्यादा है। डिपॉजिट्स नॉन रिफंडेबल। तुम मुझे अभी बताओगे? विक्टर जमीन पर गिर पड़ा। वो डरते हुए हकलाने लगा। तुम्हें तुम्हें ये चीज कहाँ मिली? मिया, क्या तुम मुझे बुला रही थी? नहीं। ओ। काफी लंबे समय बाद पहली बार मिया को किसी जेंटल टच की वार्मथ महसूस हुई। जब सारे स्पॉइल्स स्टोरेज में रख दिए गए तब मैंने ऊंची और साफ आवाज में कहा, मैं राइडर भी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर आज यहाँ मौजूद हर पावरलेस व्यक्ति से तुम स्टैंडर्ड मार्केट रेट पर सामान नहीं खरीदोगे तो मैं अपना एक एक सामान जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन तुम्हें एक भी पीस बेचूंगा नहीं। विक्टर मुश्किल से बोल पाया, ये इम्पॉसिबल है। तो आज मैं भी अपना सामान नहीं बेचूंगा। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन मेरे पास एक म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट की पूरी कारकेस मौजूद है। क्या? विक्टोर की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, ऑनलाइन जो वीडियो आया है उसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। एक पूरा ग्रोन वुल्फ बीस्ट जो कई काउस को एक साथ जोड़ने जितना बड़ा है। एक बाईस्टैंडर ने भी कहा, लेकिन लेकिन ये भी अलाउड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये रेगुलेशंस के हिसाब से अलाउड नहीं है। विक्टर किसी तरह अपनी बात पर टिके रहने की कोशिश करते हुए बोला। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, मैं खरीदूंगा। क्रिटिकल मोमेंट पर लियो अपने बॉन्डेड टाइगर के साथ वहां पहुंच गया। आह, ये फैमिली के हेड, आप यहाँ कैसे? विक्टर ने फैमिली एल्डर को देखते ही घबराना शुरू कर दिया। इसी बीच जारा की नजर लूना पर पड़ गई। वो लूना को छूकर पेट करने के लिए बेताब नजर आ रही थी। लूना तुरंत मेरे पीछे छिप गई। डैमियन कुछ पल के लिए एम्बैरेस्ड नजर आया। उसका एक्सप्रेशन कूल था। फिर वह आगे आया। मिस, प्लीज खुद को कंपोज कीजिए। डेमियन ने अपना गला साफ किया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज। जारा, अभी के अभी यहाँ वापस आओ। हे हे हे। लेकिन अब जारा अपने पास खड़े डेमियन की फ्रैंटिक शाउटिंग की एक भी बात नहीं सुन रही थी। डैमियन ने मेरी तरफ देखा। यंग मैन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने शांत होकर कहा, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ मौजूद पावरलेस लोगों से उनका सामान खरीदना होगा। विक्टोर घबराकर और परेशान होकर बोला, ये फैमिली के हेड, ये चीजें ऐसे नहीं चलती। गेट लॉस्ट, मैं जो कहूँ यहाँ वही होगा। विक्टर समझ गया कि यहाँ रहकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वह मुंह लटकाकर वहां से चला गया। डेमियन ने गर्मजोशी से कहा, तुमने गलत समझा है। लिंगना की ये फैमिली अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन मैं तुमसे किसी और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलिए, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी जारा के साथ बॉन्ड बनाओ। हैं? क्या? वहां मौजूद हर इंसान फ्रीज हो गया। सभी के चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, क्या आप सच में इसके बारे में श्योर हैं? हाँ, मैं पूरी तरह सर्टेन हूँ। जारा फर्मली सिर हिलाती है। और अगर तुम सक्सेसफुली जारा के साथ बॉन्ड बना लेते हो तो चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, आज से पावरलेस लोग जो भी सामान बेचेंगे, लिंगन की यही फैमिली उसे फुल अवेकन टियर प्राइस पर खरीदेगी। रियली? आप जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वो सब सच है? एक बार डील हो गई तो क्या आप सच में अपनी बात निभाएंगे? पूरी क्राउड चुपचाप ये सब सुन रही थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अचानक आसमान से उनके हाथ में आ गई है। हाँ हाँ, लिंगन की ये फैमिली अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती, कभी भी नहीं। ठीक है, हालांकि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये काम करेगा, लेकिन मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। गुड। डेमिन ने सिर हिलाया। जारा ने इम्पेशंस में मेरा हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, कम ऑन, अभी मेरे साथ बॉन्ड करो, जल्दी बॉन्ड करो। अरे पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अपनी सोल पावर को कंट्रोल कैसे करूंगा? ओह राइट राइट, जारा थोड़ी शीपिश होकर बोली। जैसे ही मैंने बॉन्डिंग रिचुअल शुरू किया, जारा बार बार खुद से बड़बड़ाती रही। पिग नहीं, डॉग नहीं,
और कोई डीमन हेडेड फ्रीक भी नहीं। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। गोल्डन सोल पावर की करंट्स घूमती हुई जारा के चारों तरफ फैलने लगी। एक के बाद एक लेयर्स उसकी बॉडी को घेरने लगी। उसके चारों तरफ मौजूद वाइट मिस्ट धीरे धीरे साफ होने लगी और तभी उसकी स्कर्ट के नीचे से एक विशाल सरपेन टेल बाहर निकल आया। उसकी पूरी टेल एमरल्ड कलर्ड स्केल्स से ढकी हुई थी, जिन पर हल्के ग्लोइंग पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे। वो पूरी क्राउड हैरानी से गास्प कर उठी। ज़ारा धीरे-धीरे हिली। उसकी एमरल्ड टेल इमोशंस के साथ इधर-उधर हिल रही थी। उसने अपना एक हाथ अपने चीक पर रखा और अपने शरीर में हुए इस मैसिव चेंज को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर वंडर और कंफ्यूजन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। हाँ हाँ, कम से कम पिग हेड तो नहीं बना? डेमियन और लियो दोनों राहत की सांस लेते हुए बोले। मैंने भी अपने माथे से कोल्ड स्वेट पोंछा। या बिग डील। अभी मेरे सामने वन ऑन वन आओ। मैं तुमसे अकेले फाइट करूंगी। डेमियन ने ओवर एक्साइटेड जारा को उसके सिर से पकड़कर पीछे रोक लिया। मुझे छोड़ो, मैं इसके साथ वन ऑन वन फाइट करना चाहती हूँ। इन दोनों ने हमेशा मुझे नीचा समझा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। मैं तुम दोनों से एक साथ फाइट करूंगी। ये सुनते ही लियो और ब्रिंक टाइगर दोनों पैनिक में पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, यहां मत आना। डेमियन हमेशा की तरह शांत रहते हुए उसे याद दिलाता है।